स्टूडेंट, मेरा नाम है सनी साहू और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर फुल्ली रीड और फुल्ली समझाने वाला हूँ। तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब आतंक का माहौल क्यों था पेरिस नगर में भाई? क्योंकि आतंक का माहौल इसलिए था क्योंकि जो सब लोग थे वो सोच रहे थे सम्राट ने आदेश दे दिया है कि भाई तुम जाओ और अंधाधुंध गोलियां चला दो। तो भाई वो लोग थे वो डर गए थे। वो सोच रहे थे हम ऐसे क्यों मरे, अगर हमें मरना ही है तो हम लड़ के मरेंगे। तो लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुई। यानी टाउन हॉल वहाँ का एक हॉल था जो कि मेन था, मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग जानते थे, वो उसका नाम टाउन हॉल था। वहाँ पर सारे लोग जो है एकत्रित हुए और एक साथ एकजुट एक सेना का निर्माण किया। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए। कहने का मतलब है जो भी सरकारी जो जगह होती है, जैसे सरकारी जेल हो गई, ऐसे वगैरह वगैरह। तो अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। यहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो बास्तिल का किला है वो एक जेल था जिसके अंदर कुछ कैदी भी बंद थे और इसमें से गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए इसे पूरा ध्वस्त कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया। हथियारों पर कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कहने का मतलब है जो वहाँ पे जो कैदी थे वो सिर्फ 7 थे, ज़्यादा नहीं थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। ये घृणा का केंद्र क्यों था? अगर आपको ये पूछा जाता है बास्तिल किला सबकी घृणा का केंद्र क्यों था, क्योंकि वहाँ पे सम्राट की निरंकुश शक्तियाँ यानी जो गलत शक्तियाँ होती है उसका यूज किया जाता था। यानी वहाँ के जो अच्छे लोग थे उन्हें कैद करके उसे कुछ सज़ा दी जाती होगी, जैसे उसने कुछ कर दिया, टाइड जो कर होते हैं वो कर नहीं दिया, उस पर उसे कैद किया जाता था। तो कुछ ऐसी निरंकुश यानी गलत चीज़ें होती थी जिनकी वजह से उन लोगों को उनमें गुस्सा था। तो आप इसका आंसर बड़ा सा दे सकते हो और इसको चैप्टर को पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए किले को ढहा दिया गया और इसकी अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस और बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। अब जो उन्हें ध्वस्त किया तो बाकी जो उसके अवशेष बचे थे उन्हें बेच दिया। ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। तो थोड़े दिनों तक बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, देहाती क्षेत्रों में भी हुआ। मतलब जो देहाती क्षेत्र का मतलब क्या है? आप देहाती क्षेत्र के बारे में बात करें। देहाती क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे बहुत कम आबादी रहती है, जहाँ के लोग उतने समृद्ध नहीं होते जितने कि सिटी के लोग होते हैं। यानी जो सिटी जैसा एरिया होता है वहाँ के लोग समृद्ध होते हैं। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब भाई पाव रोटी की कीमत महंगी कैसे हो सकती है? आप सोचोगे पाव रोटी तो अभी बहुत कम रुपए की आती है, तो भाई उस समय इतनी महंगी क्यों थी? भाई वहाँ का जो मेन भोजन था, अगर आपका आएगा फ्रांस का उस समय का मेन भोजन क्या था, तो आप पाव रोटी ही लिखना है आपको। पाव रोटी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी जितना कि आप सोच नहीं सकते। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबी घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे का उम्मीद नहीं था। मतलब जो ज़्यादातर लोगों थे ना, उनको ये नहीं लगता था कि सम्राट को हम मार ही देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों सम्राट को मार दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया? ऐसा इसलिए हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं लड़ाइयाँ होती है, एक इंसान बोलता है इसे मारूंगा मैं इसे। अब लड़ाई हो जाती है कि भाई तू मेरी दुकान पे कैसे आ रहा है, तेरे को मैंने बोला था ना मेरे एरिया में मत टपियो, मतलब मेरे एरिया में मत आइयो। ठीक है। तो वो गुंडा बोलता है कि भाई मैं आऊँगा, क्या कर लेगा? तो ठीक है, ऐसी लड़ाई होती है। तो सिंपल लड़ाई होती है, उन्हें नहीं लगता कि खून खराबा भी होगा। पर कुछ लोग उकसा देते हैं, जैसे उकसा देते हैं, हाँ मारेंगे मारेंगे, मार मार मार, ऐसे ऐसे हो जाता है। फिर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गोली बारूद चल जाता है, गोली वोली चल जाती है, जिससे किसी की मौत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था और राजा को फांसी पे चढ़ा गया। उत्तेजित जो लोग थे उनने ऐसा किया और राजा को फांसी दे दी गई। ऐसा क्यों और कैसे हुआ जो मैंने आपको बता दिया है। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं पहला, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था और उसमें क्या क्या था? सन 1774
में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस के राजगद्दी का आसीन हुआ। कहने का मतलब हम थोड़ा टाइम से पीछे जा रहे हैं, जब हमने देखा कि राजा को मार दिया गया। तो ये सब आगे की स्टोरी थी, जब क्रांति हो गई। अब क्रांति से थोड़े पीछे पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।